नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। नाम सुन के थोड़ा हैवी लगता है ना? पर सच तो ये है कि ये टेक्नोलॉजी हमारे चारों तरफ है। तो चलिए आज इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से तोड़कर समझते हैं कि आखिर ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और मशीनें अपने आप चलती कैसे हैं। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है। अब इस कन्वेयर बेल्ट को देखो। एयरपोर्ट पे या किसी अमेज़न वेयरहाउस में आपने ऐसी चीजें जरूर देखी होंगी। सिंपल लग रहा है ना, एक बॉक्स यहां से वहां जा रहा है, इसमें क्या बड़ी बात है। पर इस सिंपल सी दिखने वाली मूवमेंट के पीछे एक बहुत ही पावरफुल, एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम काम कर रहा है। समझ आ रहा है? तो सवाल ये उठता है, ये काम करता कैसे है? इस बॉक्स को आखिर बताता कौन है कि भाई अब रुक जा या चल अब आगे बढ़? यही है हमारा आज का पजल। रेडी हो इसको सॉल्व करने के लिए? ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन क्या है? सिंपल भाषा में कंट्रोल सिस्टम्स का यूज करके मशीन्स और प्रोसेसेस को ऑटोमेटिकली चलाना। मतलब जहां पहले इंसान काम करते थे, वहां अब टेक्नोलॉजी ने काम संभाल लिया है। बिल्कुल आसान। ओके, तो अब प्रोसेस शुरू करते हैं। कोई भी ऑटोमेटेड सिस्टम, उसका सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सोचो। उसका पहला स्टेप होता है अपने आसपास की दुनिया से इंफॉर्मेशन लेना, बिल्कुल हमारी तरह। इसे आप सिस्टम की आंखें और कान यानी सेंसेस समझ सकते हो। और ये आंख और कान का काम कौन करता है? सेंसर्स। एक सेंसर आसपास की फिजिकल चीजों को सेंस करता है, जैसे कोई चीज कितनी पास है, टेम्परेचर कितना है या प्रेशर कितना है। और फिर इस फिजिकल इंफॉर्मेशन को वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, एक ऐसी लैंग्वेज में जिसे मशीन समझ सके। तो ध्यान से सुनना, ये सेंसर ही है जो असली दुनिया और डिजिटल दुनिया के बीच का ब्रिज है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट। लेकिन एक बात याद रखो, हर काम के लिए एक ही टाइप का सेंसर नहीं चलता। सही सेंसर चूज करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन पे देखो, 3 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हैं। अगर आपको डेटा फौरन चाहिए जैसे ही सिस्टम ऑन हो, तो टाइम टू फर्स्ट रीडिंग इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बार बार जल्दी जल्दी रीडिंग लेनी है बिना डिले के, तो रिकवरी टाइम मैटर करता है। और अगर एक्यूरेसी, बिल्कुल प्रिसाइज डेटा चाहिए, तब टाइम टू स्टेबलाइज सबसे जरूरी हो जाता है। क्लियर हुआ ये? ऑलराइट, तो सिस्टम के पास अब आंख और कान आ गए हैं, यानी सेंसर्स ने इंफॉर्मेशन भेज दी। अब इस इंफॉर्मेशन का क्या करना है? अब आती है बारी इस पूरे ऑपरेशन के ब्रेन की, और इस ब्रेन को कहते हैं पीएलसी। पीएलसी यानी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। फोकस यहाँ पे, ये एक स्पेशल कंप्यूटर है। इसका काम क्या है? स्टेप 1, सेंसर से डेटा लेना। स्टेप 2, उस डेटा पर प्रोग्रामिंग या लॉजिक अप्लाई करना। और स्टेप 3, मशीन्स को इंस्ट्रक्शंस भेजना कि भाई अब ये करो। तो अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? ये सिस्टम का डिसीजन मेकिंग सेंटर है, द ब्रेन। और हाँ, सारे दिमाग एक जैसे नहीं होते हैं ना, वैसे ही सारे पीएलसीज भी एक साइज के नहीं होते। स्क्रीन पे देखो, एक छोटी सी मशीन के लिए एक छोटा कॉम्पैक्ट पीएलसी हो सकता है, और पूरी की पूरी फैक्ट्री को चलाने के लिए एक बड़ा पावरफुल मॉड्यूलर सिस्टम भी हो सकता है। मतलब जैसा काम वैसा पीएलसी। तो अब आप पूछोगे कि सही पीएलसी चूज कैसे करें? सिंपल है, आपको ये 4 सवाल पूछने हैं। नंबर 1, कितनी प्रोसेसिंग पावर यानी सीपीयू चाहिए? नंबर 2, इनपुट्स और आउटपुट्स कहां कहां कनेक्ट होंगे, सिस्टम में ही या दूर कहीं? नंबर 3, कम्युनिकेशन कैसे होगा, ईथरनेट से या किसी और प्रोटोकॉल से? और नंबर 4, प्रोग्रामिंग में क्या कोई स्पेशल मैथ या लॉजिक लगेगा? इन चारों सवालों के जवाब मिल गए तो आपको आपका परफेक्ट पीएलसी मिल जाएगा। ओके, तो हमने दिमाग यानी पीएलसी तो चुन लिया, पर इस दिमाग को बताएंगे कैसे कि करना क्या है? इसे प्रोग्राम करना पड़ेगा, राइट? इसके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विजुअल लैंग्वेज यूज होती है, जिसका नाम है लैडर लॉजिक। लैडर लॉजिक के पीछे एक बड़ी स्मार्ट स्टोरी है। जब ये बनाई गई तो इसे जानबूझकर पुराने इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम्स जैसा बनाया गया। पता है क्यों? ताकि जो इलेक्ट्रिशियंस और इंजीनियर्स पहले से तारों वाले सिस्टम पर काम कर रहे थे, उनके लिए इस नए डिजिटल सिस्टम को सीखना बिल्कुल आसान हो जाए। जीनियस है ना? और ये देखो, स्क्रीन पे ध्यान है ना, ये है वो आहा मोमेंट। लेफ्ट साइड में है पुराना रिले लॉजिक, असली तारों वाला सर्किट, और राइट साइड में है नया लैडर लॉजिक प्रोग्राम। देख रहे हो, दोनों का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, बस फिजिकल तारों की जगह अब सॉफ्टवेयर ने ले ली है।
Isn't that cool? चलो इस लैडर लॉजिक को तोड़ के देखते हैं। इसके बस 4 मेन पार्ट्स हैं। जो 2 सीधी लाइंस हैं वो हैं रेल्स, समझ लो ये पावर सप्लाई है। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो हैं रंग्स, जैसे सीढ़ी के डंडे। इन्हीं पर सारा लॉजिक लिखा जाता है। स्विचेस होते हैं इनपुट के लिए और कॉइल्स होते हैं आउटपुट के लिए, जो एक्चुअल मशीन को ऑन या ऑफ करते हैं। सिंपल है ना? और इसको पढ़ना या कंप्यूटर इसको कैसे रन करता है वो और भी सिंपल है। हमेशा ऊपर से नीचे और हर लाइन को लेफ्ट से राइट, एकदम सीधा साधा। और इसकी इसी सिंप्लिसिटी के वजह से ये बहुत रिलायबल है। अगर कोई गलती हो भी गई ना तो उसे ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। ओके, रिकैप टाइम। सेंसेस ने यानी सेंसर्स ने देख लिया, ब्रेन ने यानी पीएलसी ने सोच लिया। अब क्या? अब है एक्शन का टाइम। तो चलिए मिलते हैं सिस्टम के मसल्स से। इन मसल्स को हम कहते हैं एक्चुएटर्स। ये वो हीरो है जो पीएलसी से कमांड मिलने पर असली काम करते हैं जमीन पर, जैसे एक वाल्व को खोलना, एक मोटर को घुमाना या एक रोबोटिक आर्म को मूव करना। सारी प्लानिंग के बाद एक्शन यही लेते हैं। रियल लाइफ में इसका यूज क्या है? भाई यही तो फाइनल काम करते हैं। और जब आप एक्चुएटर्स चूज कर रहे हो तो 2 बातों का खास ध्यान रखना। ये एक प्रो टिप है। पहला, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। क्या वो आईएसओ जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है? इससे सेफ्टी और भरोसा बढ़ता है। और दूसरा, मैन्युफैक्चरर कैसा है? हमेशा एक ट्रस्टेड कंपनी से ही लो, ताकि प्रोडक्ट क्वालिटी और बाद में सपोर्ट दोनों अच्छा मिले। तो अब तक हमने सारे टुकड़े अलग अलग देख लिए, सेंसर्स, पीएलसी, एक्चुएटर्स। ठीक है, अब इन सब को जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी टीम मिलके कैसे काम करती है। इस पूरे सिस्टम को याद रखने का सबसे आसान तरीका है हमारी सेंसेस, ब्रेन, मसल्स वाली एनालॉजी। एक बार और रिपीट करते हैं। सेंसेस यानी सेंसर्स, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ब्रेन यानी पीएलसी, डिसीजन लेता है। और मसल्स यानी एक्चुएटर्स, काम करते हैं। दैट्स इट, यही है पूरा कंट्रोल सिस्टम। और इस पूरे साइकिल को, जिसमें इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट होता है, इसका एक टेक्निकल नाम भी है। इसे कहते हैं क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम। क्लोज्ड लूप क्यों? क्योंकि इसकी सबसे बड़ी पावर है फीडबैक। ये अपने काम के रिजल्ट को यानी आउटपुट को वापस चेक करता है और जरूरत पड़ने पर अपने आप को करेक्ट कर लेता है। कितना स्मार्ट है ना? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब इंसानों का कोई काम नहीं। नहीं, हम इन सिस्टम्स को ओवरसी करते हैं। इनसे बात करने के लिए HMI यानी ह्यूमन मशीन इंटरफेस होता है, जो बेसिकली एक फैंसी टच स्क्रीन है। और पूरे प्लांट पर एक जगह से नजर रखने के लिए SCADA सिस्टम्स होते हैं। तो आज हमने क्या सीखा? हमने इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के सारे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझ लिया। हमने देखा कि रोज के टास्क को ऑटोमेट करना अब आम बात हो गई है। तो अब मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अब जब ये सब ऑटोमेट हो चुका है, व्हाट्स नेक्स्ट? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।